बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विधि विधान से नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। 21 विपक्षी दलों ने पहले ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था और ऐसे में विपक्ष के बहुत कम नेता ही नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। आज सबसे पहले तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा गया, जिसे पीएम मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिन भर सियासत गरमाई रही। किसी ने पीएम मोदी पर राज्याभिषेक वाला तंज कसा तो किसी ने लोकतंत्र को लेकर निशाना साधा। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। नया संसद भवन, नई उम्मीदें, नया उत्साह और नए भारत की नई ऊर्जा का संदेश। 28 मई को सूर्योदय के साथ ही हिंदुस्तान की संवैधानिक शक्ति को नया आकार मिला। पीएम मोदी नई संसद पहुंचे, जहां स्पीकर ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। दोनों सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे और उसके बाद शुरू हुआ नई संसद का उद्घाटन समारोह। सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकम सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां। तमिलनाडु के अलग अलग मठों के अधिनम संतों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने हवन पूजन किया। पूजा कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी को राजदंड यानी सेंगोल सौंपा गया, जिसे पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया। धार्मिक कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने उन श्रम वीरों से मुलाकात की जिन्होंने 2.5 साल के भीतर नए संसद भवन को अपने मेहनत और पसीने से सींचा है। इसके बाद पीएम मोदी ने नई संसद भवन को देश के नाम समर्पित कर दिया। संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। Very holiest, very pranic, and very proud of this incident, this Karyas. No politics. This Bharat Nadu, भारत देशम। साउथ और नॉर्थ को जिस तरीके से यहाँ मिलाया गया, नॉर्थ ईस्ट नो प्रॉब्लम्स, वन कंट्री, ऑल कलाचार। नई संसद भवन का उद्घाटन होते ही सीएम योगी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक क्षण, नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक, वैभवशाली, गौरवशाली और प्रेरणादायी नए संसद भवन को आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। हिंदुस्तान की ये संसद पुरानी संसद के मामले में बहुत अलग है। पुरानी संसद का आकार गोल है, जबकि नई संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। अभी लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 200 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, जबकि नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा में 888 कुर्सियां हैं और विजिटर गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। इसके अलावा नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं।
नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। नई संसद में कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि देश की नई संसद में अखंड भारत का नक्शा, अंबेडकर, सरदार पटेल और चाणक्य की प्रतिमा समेत कई ऐसी चीजें उकेरी गई हैं जिन्हें देखकर देशवासियों को अपनी संस्कृति पर गर्व होगा। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी, कला भी, कौशल भी और इसमें संस्कृति भी है, संविधान के स्वर भी। कुल मिलाकर इस नए भवन में देश के अलग अलग हिस्सों की विविधता को समाहित किया गया है। नई संसद में संविधान हॉल भवन के बीचों बीच बना है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस समेत देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीर भी लगाई गई है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। इसके अलावा इसमें देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी दिखाई गई हैं। इनमें गरुड़, गज, अश्व और मगर शामिल हैं। इनके अलावा भवन में 3 द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। इस इमारत में भारत के आधुनिक बनने तक के सफर की झलक भी देखने को मिलेगी। इस इमारत में एक भवन, संविधान हॉल, एक लॉन्ज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की जगह भी होगी। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियों को जुटाया गया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से मंगाए गए हैं। सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोही से मंगवाए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग मंगवाई गई है। स्टोन जाली वर्क्स राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिए गए हैं। अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाया गया है। अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। लाल लाख राजस्थान के जैसलमेर से मंगवाया गया है। राजस्थान के अंबाजी से सफेद संगमरमर पत्थर मंगवाए गए हैं, जबकि केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया गया है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। एक तरफ भव्य तरीके से नई संसद का उद्घाटन हुआ तो विपक्ष ने इस मौके से दूरी बनाए रखी। 21 दलों ने ये कहते हुए इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था कि राष्ट्रपति को इस मौके पर नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। नई संसद का उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुभने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। जिस तरह के सवाल राहुल गांधी ने उठाए, उसी तरह का सवाल अखिलेश यादव की तरफ से भी आया।
संसद नई बनने से ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। राहुल और अखिलेश को भले ही सरकार की कार्यशैली पसंद नहीं आई, लेकिन मायावती ने मोदी सरकार को इस काम में 100 में से 100 नंबर दिए। पहले उन्होंने विपक्ष के बहिष्कार वाले एजेंडे से खुद को अलग किया और अब ट्वीट कर उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। यानी 21 दलों ने भले ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाई हो, लेकिन 25 दल ऐसे भी थे जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और इस गौरवशाली पल के साक्षी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जिस नए संसद भवन को हिंदुस्तान की नई पहचान बताया जा रहा है, उसे बनने में 3 साल से भी कम का वक्त लगा है। लेकिन चुभने वाली बात यह है कि संसद भवन की पहली ईंट रखे जाने के साथ ही इस पर सियासत शुरू हो गई थी, जो आज तक जारी है। आज भी कई दलों ने उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की और कई नेता तो ऐसे थे जिन्होंने झूठा प्रचार तक कर दिया। नई संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार के कई मौके आएंगे। जब इस नई संसद में कार्यवाही शुरू होगी तो एक दूसरे पर चुभने वाले तीर चलाए जाएंगे, सियासी जंग दिखेगी। लेकिन नई संसद के उद्घाटन समारोह पर ही ऐसी तकरार दिख जाएगी, इसकी उम्मीद बहुत कम थी। 21 दलों ने पहले ही इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया था, राष्ट्रपति को ना बुलाने पर विरोध जता दिया था। लेकिन जब पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ संसद भवन का उद्घाटन किया तो ये बात भी कई लोगों को चुभ गई। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा ना करके भाजपा ने अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वो नेता बन चुके हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने कुछ भी बोलने की पूरी छूट दे दी है। वो अक्सर धर्म से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखा करते हैं और ऐसी राय लोगों को चुभ जाती है, साथ में कई बार झूठ भी परोस देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बाकी धर्म के गुरुओं को बुलाया ही नहीं गया, जबकि सच ये है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सर्वधर्म की प्रार्थना की गई। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे और उनकी पूरी कैबिनेट भी कुरान की आयतें पढ़ी गई और बाकी धर्मों के अनुसार प्रार्थना भी की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल राजदंड यानी सेंगोल को लेकर भी उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। आज भारत में लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है वहां राजतंत्र के प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। नए राजा का अभिषेक के समय ये सेंगोल दिया जाता था उनको कि आपको भगवान की कृपा से आपको राज करने का अधिकार है, और वो था व्यवस्था राजा और प्रजा का। वो नए भारत का कल्पना क्या है? सेंगोल के साथ जुड़ी हुई कल्पना है कि वो व्यवस्था होगी नए भारत में जहाँ पर एक राजा होगा और एक प्रजा। सेंगोल पर सियासत कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस राजदंड को लेकर कई सियासी बयानबाजी हो चुकी है। हालांकि इस बार जब पीएम मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया तो सेंगोल को लेकर विरोधियों पर करारा वार भी किया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं।
उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। किसी को प्रधानमंत्री का हवन पूजन बर्दाश्त नहीं हो रहा तो किसी को सेंगोल चुभ रहा है। उधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अभी भी राष्ट्रपति को ना बुलाने को लेकर खफा हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जिक्र नहीं था। सम्मानित कर रहे थे आप श्रमिकों को, तो काश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित कर देते, जिनकी वजह से संसद है, ये सदन है, ये संविधान है। पर देश की आजादी की लड़ाई से भाजपा को लेना देना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हस्तक्षेप किया, वो अलग विषय है, और जो राजनीतिक लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है। और लड़ाई हमारी इस बात के लिए है कि भारत के आदिवासी समाज, दलित समाज, SC ST को, वंचित समाज को आपने अपमानित किया है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया आपने, और ऐसा पहली बार नहीं किया, 3 बार किया मोदी जी ने। एक बार राम मंदिर के शिलान्यास में, दूसरी बार नई संसद के शिलान्यास में, तीसरी बार नई संसद के उद्घाटन में। अति उन्माद में महामहिम राष्ट्रपति को भी याद करना भूल गई। सही मायने में नई पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, दोनों सदनों की संरक्षक भी हैं। और यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा की जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो ये अधिकार भी केवल राष्ट्रपति जी को है। भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। संसद भवन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े वो लोकतंत्र के समर्थक हैं। और जो उस संसद भवन के उनके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी हैं। 63-70 विधानसभा है, 70 सीट है दिल्ली की विधानसभा में, और 70 में 63 जीता आम आदमी पार्टी। वहां शासन कौन कर रहा है? जिनको 70 में 3 सीट है। काहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हम बना के रखे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हम शासन करते हैं। राष्ट्रपति को लेकर विपक्ष का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने मान सम्मान अधिकार के लिए और देश के जनता को बचाने के लिए। कम से कम इतना तो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि यह अधिकार उनका ही था। देखिए, विपक्ष को तो देखिए राजनीतिक मुद्दों पर उनको विरोध करना चाहिए। आदर्श के लिए एक प्रस्तुतिकरण है, और वहाँ पर इस तरह की बातें बोलना, ये कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि दिमाग, ये लोग कहीं ना इन लोगों का दिमाग असंतुलित हो चुका है कि जो इस तरह के बयान कर रहे हैं। विपक्ष भले ही राष्ट्रपति के दुख पर सियासी रोना रोए, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो भारत की नई संसद जितनी ज्यादा चर्चित है, उससे ज्यादा इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दूसरा देश होगा जहां के विपक्षी नेता अपनी ही संसद का मजाक उड़ाते होंगे। आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD की तरफ से एक ऐसा ट्वीट किया गया जो परेशान करने वाला था। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीट में नए संसद भवन के आकार की तुलना ताबूत से कर दी। सियासत में कोई ऐसा मौका नहीं छूटता जब बेवजह के विवाद पैदा न किए जाएं, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले संसद भवन को बनाए जाने पर सवाल उठे, फिर सेंगोल पर सियासत हुई, फिर राष्ट्रपति को ना बुलाने के मुद्दे ने तूल पकड़ा, और अब बिहार की सत्ता में काबिज RJD के ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट कर दिया गया जो न सिर्फ चुभने वाला है बल्कि गंभीर सवाल खड़े करता है। RJD ने अपने ट्वीट में एक तरफ नई संसद की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ ताबूत की तस्वीर। RJD अपने ट्वीट में क्या कहना चाहती थी वो तो सब समझ गए, और इसके बाद शुरू हुआ सियासत का युद्ध। 11 चोरों के समूह यानी राजद के नेता के द्वारा जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद की तुलना ताबूत के साथ में की गई, यह इनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है।
और यह सब वोट बैंक की राजनीति के कारण से, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद का प्राचीन सभ्यता के अनुसार और पूजा पाठ की विधि विधान से उसका जो शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो उसका भी वहां के ऊपर आज उन्होंने स्थापना की है। मुझे लगता है कि शायद यही एक बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने इस प्रकार का बयान दिया है। देखिए, पार्लियामेंट का उद्घाटन को 15-20 दिन लगातार सुर्खियों में है और ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की। मतलब इनका काम विरोध करना ही है, कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और आम आदमी को 145 करोड़ लोगों के दिलों को मरमाहत करने वाला और दूसरा कोई भी शब्द और बयान नहीं हो सकता। और उन्हें मैं समझता हूँ शायद पटना के बिहार में जो है रांची का पागलखाना सबसे बड़ा है, उसमें भेजना चाहिए। जाहिर है ऐसा बयान बहुत कम लोगों के ही गले उतरेगा, क्योंकि विरोध की एक सीमा होती है। और ये विवादित ट्वीट उसी संसद को लेकर किया गया जहां आने वाले दिनों में आरजेडी के भी सांसद बैठेंगे। इसी संसद से देश आगे बढ़ता है। आरजेडी के इस ट्वीट पर ओवैसी भी हमलावर है। का क्या उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। ओवैसी जैसे नेता ने आरजेडी के इस बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन विवादों को पैदा करने के लिए पहचाने जाने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हो सकता है कि ये ट्वीट किसी हद तक जायज भी हो। अब इसके विषय में तो मैं केवल इतने अनुरोध करूंगा कि आरजेडी के नेताओं से संपर्क करके इसका अर्थ पूछना चाहिए, क्योंकि हमने तो दोनों चित्रों को देख करके जो भाव लगाया कि वर्तमान में नई पार्लियामेंट भी त्रिभुजाकार है और ताबूत की तस्वीर भी त्रिभुजाकार है, इस आशय में अगर उन्होंने किया तो हो सकता है वह उनका ट्वीट किसी हद तक जायज हो। मामला ज्यादा बढ़ा तो आरजेडी देश भर में सियासी दलों के निशाने पर आ गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद को इस विवाद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनके नेता अब सफाई देते घूम रहे हैं। हमको जानकारी नहीं, देख लेंगे। लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है, यह चिंता का विषय है। पूरी कसीदे कढ़े तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है, और हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण्ण रखिए, उसको कहीं से थोपने की जरूरत नहीं। विरोध की एक सीमा होती है, लेकिन जब विरोध सीमा को पार कर जाए तो वो विवाद की शक्ल ले लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नई संसद के अंदर हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा था, लेकिन संसद के बाहर सड़क पर संग्राम छिड़ा था। एक तरफ विपक्षी दल राष्ट्रपति को ना बुलाए जाने को लेकर खफा थे, तो दूसरी तरफ उन खिलाड़ियों का भी समूह था जो पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। बहुत दिन पहले ही कुश्ती खिलाड़ियों ने संसद भवन के बाहर महापंचायत का ऐलान कर दिया था, और आज जैसे ही उन्होंने संसद भवन की तरफ कदम बढ़ाए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस दौरान खिलाड़ियों की ऐसी तस्वीर भी आई जिस पर सियासत गर्म हो गई। जिस दिल्ली में हिंदुस्तान के गौरव की नई गाथा लिखी जा रही थी, उसी दिल्ली में नए संसद भवन से कुछ दूरी पर एक नया दंगल भी छिड़ा था। करीब 1 महीने से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ी नई संसद के बाहर पंचायत का आयोजन करना चाहते थे, सत्ता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही खिलाड़ियों को रोक लिया। धक्का मुक्की हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और इसके बाद शुरू हुआ सड़क पर नया संग्राम। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सभी खिलाड़ियों और प्रदर्शन में मौजूद दूसरे लोगों को हिरासत में ले लिया। टेंट उखाड़ दिए गए। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं, उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि किसी खिलाड़ी को बाल पकड़कर घसीटा गया तो किसी को धक्का देकर पुलिस वैन तक पहुंचाया गया।
खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर सियासत ऐसी शुरू हुई कि माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने ट्विटर पर लोकतंत्र लिखा, जिसमें से लोक को काट दिया, मतलब साफ था। खिलाड़ियों को घसीटे जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा, बीजेपी आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा हैं। पहला लोकतंत्र, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा बेटी बचाओ। याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं, जनता की आवाज से चलता है। वहीं राहुल गांधी ने खिलाड़ियों को घसीटे जाने के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा, जनता की आवाज। खिलाड़ियों की ये तस्वीर अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।